वेलकम फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स जो बैचलर ऑफ फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेषकर ये टॉपिक है। भारतीय चित्रकारों के बारे में महत्वपूर्ण विकल्पीय क्वेश्चंस हैं। और ये एक बार मैं पुनः बोलना चाहूँगा कि ये सारा जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है, ये आपके लिए गोल्डन है, इम्पोर्टेंट्स हैं। इनको गौर से देखिए और समझिए। और जितना हो सकेगा मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताने का प्रयास करूँगा। तो अपना डायरी जो है, अपना जो नोट्स है वो रेडी रखिए। आज हम लोग खास प्रश्नों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो लोग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं या तो BFA एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में कर रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए कारगर है। ओके, तो जैसा कि आप राजा रवि वर्मा जानते होंगे, तो पूछा जा रहा है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ है। तो ये आप लोग को पता ही होगा, केरल में रहने वाले हैं। त्रिवेंद्र आर्ट गैलरी इनकी सबसे खास मतलब गैलरी है, जहाँ पर और आपको पता है कि रवि वर्मा देवी देवताओं, राजा महाराजाओं का पोर्ट्रेट, इनको चित्रकारों का राजकुमार कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और ये इस विद्यालय की बात की जा रही तो ये बिहार में है। राजा रवि वर्मा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि पौराणिक कथाओं के लिए, पौराणिक मतलब देवी देवताओं के चित्र बनाने के लिए, भारत कला के संस्थापक की बात की जा रही है। तो जो राय कृष्ण दास जी हैं, ये इनकी यहाँ के संस्थापक हैं। और मैंने बताया था पिछले वीडियो की, आप यदि भारत कला भवन में नहीं गए हैं तो जरूर देखिए, वहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कला से मैच करती हैं। जब चीज़ें हम वास्तविकता आसपास देखते हैं, मतलब सामने साक्षात देखते हैं, तो उससे हमारी नॉलेज और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ समझने की, और रियली में समझना ज़रूरी होता है। कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, इसमें विकल्प में दिया जा रहा है। बताइए इसमें ऐसे कौन कलाकार जो हैं नहीं हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कलाकार नहीं है वो ये रथीन मित्रा नाम की जो कलाकार है, ये बंगाल शैली से जुड़े हुए नहीं हैं। और बाकी सभी लोग जो हैं बंगाल से जुड़े हुए हैं। इस पे नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, कौन सा चित्रकार जो प्रिंट मेकर भी था। तो प्रिंट मेकर की बात की जा रही है, तो वीरेंद्र, जो यहाँ पर थोड़ा सा वीरेंद्र जो लिखा हुआ है, ये वीरेंद्र नहीं है, थोड़ा शब्द को मैं आपको यहाँ ठीक करता हूँ। इनका नाम है वीरेन डे। वीरेन, याद रखिए, डे। ओके, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा शब्दों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसकी कृतियों में लिपि एवं प्रतीक हैं। लिपि और प्रतीक की बात की जा रही है, तो इसमें याद रखना होगा कि नीरद मजुमदार और यहाँ पर KG पानिनकर जी हैं। ये दोनों लोगों की जो हैं कृतियों में जो है ये है, तो ये इसका जो उत्तर होगा दोनों ही होगा जी। नेक्स्ट है, KG सुब्रमण्यम कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है। ये पूछा जा रहा है कहाँ से उन्हें शिक्षा लिया है, तो शांति निकेतन से उन्होंने शिक्षा लिया है। ऐसे आप देखा जाए तो यहाँ पर नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है। तो जे इससे भी कई बहुत मैक्सिमम आर्टिस्ट जो है आपको निकल के आए हुए हैं जे से। आप लोग बताइए कि आप लोग जे के लिए अप्लाई किया है या आप नहीं किए हैं, या आपने सोचा था या क्या किया था, कमेंट में लिख सकते हैं अपने बारे। भारत के प्रसिद्ध आधुनिक महिला चित्रकार की बात की जा रही है। आधुनिक महिला चित्रकार की बात, तो अमृता शेरगिल है। आपको पता ही है कि हंगरी में रहने वाली इनका जन्म हुआ है। भारत में यहाँ पर आई, इन्होंने अजंता एलोरा गुफाओं की उन्होंने देखा, उससे प्रभावित हुए जो है। और इन्होंने ग्रामीण चित्र मतलब बनाए हैं, मतलब ग्रामीण संबंधित चित्र बनाती हैं। और ये नई दिल्ली में इन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी लगाई है। इसके बाद भारत के घनवाद के जनक पूछा जा रहा है। यहाँ पर शब्द में थोड़ी मिस्टेक आई है, तो यहाँ गजेंद्र लिखा हुआ है, जबकि गगेंद्र नाथ है। गगेंद्र नाथ टैगोर जो हैं, इनके जो भाई हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जी हैं, पता होना चाहिए। जैसे कि आप फॉरेन में देखोगे तो घनवाद के जो आपके जो कलाकार हैं वो हैं पिकासो जी हैं, वैसे ही इंडिया में भी हैं तो गगेंद्र हैं, तो गगेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, घनवादी मतलब क्या होता है, घना कृतियों के माध्यम से,
जैसे चांदा प्रकार के माध्यम से किसी भी आकृति को कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके सामने। सवाल क्या है कि एक मूर्तिकार जो कोलकाता गवर्नमेंट ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि एक मूर्तिकार की बात की जा रही है। मूर्तिकार जो कोलकाता गवर्नमेंट ऑफ आर्ट्स में प्रधानाचार्य हैं, तो वो राम किंकर जी थे। राम किंकर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे हैं, लेकिन सबसे करीब कलाकार भी रहे हैं। और एक ही कैनवास में स्टार्टिंग दिनों में, शुरुआती दिनों में जो है उन्होंने पेंटिंग किया है, लेयर बाय लेयर लगाया है। तो राम किंकर जी किसी भी जो है आप उनकी पेंटिंग को देख सकते हैं। पेंटिंग के साथ साथ इनकी जो है, वैसे तो मूर्तिकार के रूप में है, लेकिन आप इनकी मूर्तियों को देख सकते हैं क्योंकि लोकप्रिय मूर्तियों को उन्होंने निर्मित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो जब मानव संग्रहालय की बात आएगी तो भोपाल याद आएगा। भोपाल में आपका कला भवन भी है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात अभी पूछा था कि वो आपका जो है बिहार में है, और ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है लोकप्रिय माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यामाला का आयोजन होता है? तो ये याद रखना होगा कि ललित कला अकादमी द्वारा जो है किस महान विभूति की जो है स्मृति का प्रतिवर्ष व्याख्यानमाला का आयोजन होता है। तो आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, यदि आप आगे पढ़ोगे इनके बारे में जानोगे तो आपने विशेष जो है कला के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है स्टार्टिंग समय में जो है, और कई चीज़ों में उनको जो है कला के विशेष के रूप में जो है जाना जाता है। किस चित्रकार ने अपने भित्ति चित्र निर्मित किए हैं? किस चित्रकार ने अनेक भित्ति चित्रों को, भित्ति चित्र मतलब वॉल पेंटिंग की बात की जा रही है, तो J.M. अहिवासी हैं। प्रेजेंट टाइम में वॉल पेंटिंग जो है या वॉल भित्ति चित्रण जो है काफ़ी फेमस हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है फिलहाल में, लेकिन थोड़ा सा वो स्कल्पचर में जा रहा था। कुछ चीज़ें आप जब यदि आप वाराणसी में देखोगे तो कुछ कहीं बाहर उभरी हुई चीज़ें बनाई गई हैं, तो ये अच्छी ही है। और आगे भी इसका जो है इसका स्कोप होने वाला है। और इस यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने पेश किया गया है। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल्स किसकी कृति है? यहाँ पर थोड़ा सा ये कृति की जगह यहाँ जो मोती लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं एक बार दोबारा सुनना चाहूँगा। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल है, ग्रीन पूल। यहाँ पर ये मूर्ति को हटाइएगा आप, जो है किसकी कृति है? तो अमृता शेरगिल जी की है कृति ये। इंडिया की पहली महिला चित्रकार के रूप में जाने जाने वाली अमृता शेरगिल है। उसके बाद है, हम आगे तरफ बढ़ते हैं और बहुत आगे बढ़ गए, हमें क्लिक हो गया। हम कहाँ जाना था? ये ललित कला हो गया। उसके बाद हाँ ये, अच्छा यही था ये, तो बता दिया था कि ये मृदा के भात की है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उसको समझते हैं। किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है? ठीक है, प्रकृति का मतलब छटा प्रभाव दिखाई देता है, मतलब यहाँ छटा होगा, इसे छटा लिखा है, छटा का प्रभाव दिखाई देता है। तो जो कश्मीरी में, तो ये याद रखिएगा कि जो बीसी सन्याल जी हैं, जिसको भावेश चंद्र सन्याल जी कहते हैं, तो इनकी कला में जो है कश्मीरी कांगड़ा की जो है छटा प्रभाव दिखाई देता है। किस चित्रकार ने पहली चित्र निर्मित विशिष्ट प्राप्त की? मतलब इसमें क्वेश्चन ध्यान से, किस कलाकार ने, यहाँ पर तैल चित्र की बात की जा रही है, थोड़ा सा शब्द में यहाँ पर आपको सही करना पड़ेगा कि किस चित्रकार ने तैल चित्र निर्माण में विशिष्ट प्राप्त की है? तो शोभाशी जो है तैल चित्र में विशिष्ट, मतलब तैल चित्र काफ़ी अच्छा से बना पाते हैं।
सवाल आपके सामने है, कृष्णा रेड्डी की कला के जाने जाने वाले कलाकार, मतलब जाने माने कलाकार, जाने माने मतलब प्रसिद्ध लोकप्रिय कलाकार हैं। किस तरह के कलाकार हैं कृष्ण रेड्डी? तो तेल रंगों के लिए हैं। तेल रंग के बारे में पता होना चाहिए कि जो डार्क टू लाइट यूज होता है, मतलब आपने डार्क डार्क करोगे फिर लेयर लगेगा। ऑयल में थोड़ा टाइमिंग भी लगता है। इसका नया वर्जन जो आता है जो एकदम फास्ट होता है तो एक्लिक आता है। यदि ऑयल की जैसा इफेक्ट अपने पेंटिंग में लाना चाहते हो, आप करते हो, तो आप यूज करते हो, आप यूज कर सकते हो। मतलब कला की विशिष्ट पत्रिका के संस्थापक मतलब संपादक, कला की विशिष्ट पत्रिका कॉन्ट्रैक्ट के संपादक बोली जा रही है, कला के पर संपादक की बात की जा रही है। तो वो कौन है संपादक? तो संपादक का नाम याद रखिएगा, जगदीश स्वामीनाथन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन की तरफ जो हमारे लिए खास क्वेश्चंस हो रही हैं। किस चित्रकार ने कभी भी अपनी आकृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? मतलब ऐसा कौन सा कलाकार है जो कभी भी जो है सार्वजनिक प्रदर्शनी कभी नहीं किया है? तो वही राम किंकर जी हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अमूर्त कलाकार है? कौन जो है अमूर्त कलाकार हैं? तो वह है B.S. गायटोंडे। B.S. गायटोंडे हैं। निम्न में से, यहाँ पर थोड़ा शब्द को भी ध्यान दीजिएगा, अमूर्त है यहाँ पर, तो अमृत लिखा हुआ है, तो अमृत नहीं अमूर्त, अमूर्त कलाकार हैं। ठीक है, अमूर्त देखिए कैसे होगा। ठीक है, तो B.S. गायटोंडे। उसके बाद नेक्स्ट जो है शुजा के बारे में जानते हैं। शुजा के बारे में क्या है? शुजा ने अपना अधिकांश काम किससे किया है? किसने किया है? अधिकांश काम किससे किया था? शुजा ने अधिकांश किसमें किया है? किसमें, यहाँ किसने नहीं है, किसमें है, इसीलिए मैं शब्द को मैं थोड़ा सा मिला रहा था कि सब कैसा हो रहा है। यहाँ किसमें होगा, इस समय किया। तो याद रखिएगा कि शुजा की जब एक्रिलिक रंग में किया, एक्रिलिक रंग जो सबसे फास्ट काम है, जो ऑयल पेंटिंग में आप काफ़ी टाइम लगाते हो, इसमें आराम से एक दिन में ही आप फाइनल कर लेते हो। एक दिन क्या, आप कहो घंटों में ही आप फाइनल कर लेते हो, तो बहुत फास्ट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कला एवं सिनेमा संबंध अनोखे संग्रहालय सिनेमा घर की शुरुआत किसने की है? तो जब ये बात फिल्मों की जो है, कला सिनेमा संबंधी संग्रहालय सिनेमा घरों की शुरुआत किसने की है? तो वही है हुसैन साहब। तो इन्होंने ही फिल्मों की पोस्टर से अपनी लाइफ की स्टार्टअप किया है। इन्होंने भी गजगामी जैसे फिल्में बनाई हैं, इसमें आपकी जो शाहरुख खान और माधुरी में कार्य किया है। इसके अलावा जो है हम आपको लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन रहेगा। क्या है, किस लास्ट मतलब नहीं, अभी फ़िलहाल अभी हम अगला चौथा पार्ट में हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा कि जो है किस कलाकार ने स्याही और जल रंगों का अपने चित्रों में विशेष प्रयोग किया है? किस चित्रकार ने स्याही और जल रंगों का चित्रों में विशेष प्रयोग किया है? तो जोगेंद्र चौधरी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जोगेंद्र चौधरी, ये याद रखना है आप लोग को। और अभी किसी का कॉल आ गया है, तब तक अब मिलते हैं अगले बार। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स, लगे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। और तब तक मैं कॉल उठा लेता हूँ, और उठाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। लीजिए, और ऐसे अच्छे से तैयारी करिए आप लोग जो है। हम अगले नेक्स्ट जो है वीडियो में हम जो है भारतीय चित्रकार से संबंधित हम जो है ले आने वाले। ये पता नहीं क्यों क्या हो रहा है।